All right, so let's start with today's very important webinar. Okay, so today we are going to talk about cap round 2 and cap round 3 option form filling and allotment. All right, so please pay good attention to this. Once again, if you make a mistake here, okay, then obviously you will repent later on. Okay, so please pay attention. And okay, now just a minute. Okay, so let's start with today's webinar. Pay good attention, and then if you have any queries, we'll have a question answer session also. So the first and the most important point over here is that now very soon you'll be filling your option form for cap round 2 and then cap round 3. By the way, अभी जो भी मैं आपको बोलूंगा ना, वो cap round 2 and cap round 3 दोनों के लिए applicable है, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो अब जब आपका ऑप्शन फॉर्म आप कैप राउंड 2 में फिल करेंगे या कैप राउंड 3 में फिल करेंगे, तो वो जो ऑप्शन फॉर्म है, या तो आप उसे कंप्लीटली चेंज कीजिए या उसे पार्शियली चेंज कीजिए, चलेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, तो इसे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, सो आई होप आप ये मेरी एक्सेल स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, सो ऑन योर चैट just tell me, can you see my excel screen, this excel screen? All right, I think you can. Okay, that's it. Thank you so much. Okay, so this is the Excel screen जहां आपको दिखाई दे रहा है कि अभी मैंने 6 ऑप्शंस डाले हैं। VJTI कॉम्प IT, SPIT कॉम्प CSE, डीजे संघवी कॉम्प, डीजे संघवी IT। लेट्स अज्यूम इसमें से आपको एक अलॉटमेंट हो गया। लेट्स से आपको डीजे संघवी कॉम्प मिल गया है, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं कि आपको डीजे संघवी कॉम्प मिल गया है। अब कैप राउंड 2 में आपको एक ऑप्शन फॉर्म भरना है। तो अगर आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है तो आप इस ऑप्शन फॉर्म को जो आपका कैप राउंड 1 में है, या तो आप उसको कंप्लीटली चेंज कीजिए या पार्शियली चेंज कीजिए। इसका मतलब क्या, समझो पार्शियली आपको चेंज करना है तो उसका मतलब क्या, समझो आपको फॉर सम रीजन एसपीआईटी नहीं चाहिए, तो आप क्या कीजिए, कैप राउंड 2 में सिर्फ सिर्फ बीजेटीआई डालिए, एसपीआईटी डालिएगा। डीजे संघ भी आप नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको मिल चुका है। ओके, तो आपको उसको पार्शियली चेंज करना है, आप पार्शियली चेंज कीजिए। समझो आपको इसको कंप्लीटली चेंज करना है, कंप्लीटली यानी एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। समझो किसी ने आपको बोला नहीं मैकेनिकल करना चाहिए, कॉम्पाइटी नहीं करना चाहिए। ओके, तो आप कैप राउंड 2 में कंप्लीटली कंप्लीटली नया फॉर्म बनाइए। नया फॉर्म का मतलब आप डालिए VJTI मैकेनिकल। ओके, फिर उसके नीचे SPCE, SPIT नहीं, SPCE मैकेनिकल। ओके, फिर उसके नीचे डीजे संघवी मैकेनिकल, ऐसे। तो बेसिकली ये जो आपका ऑप्शंस फॉर्म है जो आपने कैप राउंड 1 में बनाया था, इसको कैप राउंड 2 एंड 3 दोनों में या तो आप थोड़े बहुत इसमें चेंजेस कीजिए या उसको कंप्लीटली चेंज कर दीजिए, उससे सीटी सेल को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चीज, अभी इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, then put only those options in round 2 or 3 which are better than the option which has been allotted to you. अब इसका मतलब क्या है, तो फिर से ये एग्जाम्पल लेते हैं कॉलम ए का, ये कॉलम ए का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपने 6 ऑप्शंस डाले थे, जिसमें से समझो आपको डीजे संघवी कंप्यूटर्स मिल गया, ठीक है। अभी अगर आपको डीजे संघवी कंप्यूटर्स मिल गया, अब आप कैप राउंड 2 का ऑप्शन फॉर्म डाल रहे हैं, ठीक है। तो कैप राउंड टू के ऑप्शन फॉर्म में आप ये डालेंगे क्या, ध्यान से देखिए। कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म में आप ये डालेंगे क्या, ये देखिए, ये कैप राउंड 2 का आपका ऑप्शन फॉर्म है, ये वाला। तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चलिए मुझे चैट पे बताइए। ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मुझे चैट पे बताइए। आपको क्या लगता है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, बताइए। ये देखिए ये वाला, व्हाट डू यू थिंक, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट?
Yes, this is incorrect. This is wrong. Okay. Now, why this is incorrect? सिंपल बात है, ये देखिए, आपने आपने VJTI कंप्यूटर IT कंप्यूटर CSE फिर कंप्यूटर डाला था यहाँ, ठीक है, और उसके नीचे आपने डाला था डीजे संघवी IT, ठीक है। अब डीजे संघवी IT का जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली डीजे संघवी कंप्यूटर से कट ऑफ से कम होता है, ठीक है। अब समझो आपने कैप राउंड 2 में ये वाला ऑप्शन फॉर्म डाला, ये वाला ऑप्शन फॉर्म डाला, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अभी एक प्रॉब्लम क्या होगा, सीईटी सेल के सॉफ्टवेयर है ना, देखो फाइनली इट इज अ सॉफ्टवेयर, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से नीचे चेक करना शुरू करेगा, वो चेक करेगा कि VJTI कंप्यूटर्स को मिलेगा क्या, समझो नहीं। VJTI IT मिलेगा, समझो नहीं। SPIT कंप्यूटर मिलेगा, नहीं। SPIT CSE मिलेगा, नहीं। डीजे संघवी IT मिलेगा, हाँ। देखो डीजे संघवी IT का जो कट ऑफ है, ओके, उसमें उसका कट ऑफ कॉम से शायद कम होगा, ओके, और उसमें शायद सीट्स भी हो सकता है अवेलेबल हो। तो अभी क्या होगा, आपको ये डीजे संघवी IT मिल जाएगा। एंड जैसे ही आपको ये डीजे संघवी IT मिल जाएगा, आपका ये जो पुराना सीट है डीजे संघवी कॉम, ये कैंसल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। एंड इधर आपको कोई फोन करके ऐसा पूछेगा नहीं कि सर आपने डीजे संघवी IT डाला है, पहले आपने कॉम आपको मिल गया है, तो मैं इसको कैंसिल करके ये आपको दूं क्या, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो जाएगा, आई मीन ये आपको अलॉट हो जाएगा, एंड ये जो डीजे संघवी कॉम पे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप कैपराउंड 2 या 3 का ऑप्शन फॉर्म भरते हैं, तो उसमें हमेशा वही ऑप्शंस डालिए विच इज बेटर देन द ऑप्शन विच इज अलॉटेड टू यू, अलॉटेड टू, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो आपको अलॉट कर रहा है वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है। वो क्या करेगा, वो खाली ये ऑर्डर कंसिडर करेगा बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 ये है कि इफ यू हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, then you add more options in round 2 or 3, and don't delete the options where you did not get the allotment. अब इसका क्या मतलब है, तो समझो समझो कैप राउंड 1 में आपने आपने ये सब ऑप्शन डाला था। लेट्स से आपका परसेंटाइल कुछ लेट्स से 92 परसेंटाइल है, और आपने ये 3 कॉलेज ही डाला, जो कि रॉन्ग है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता था, ओके। बट समझो आपने ये 3 ही कॉलेज डाला, ऑब्वियसली आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ, ओके। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब कैप राउंड 2 में आपको और भी ऑप्शंस डालना चाहिए। जैसे इसके नीचे आप डाल सकते हैं RGIT, कॉम्प IT, फिर आप डाल सकते हैं फ्रांसिस कॉम्प IT, फिर आप डाल सकते हैं ठाकुर कॉम्प IT, फिर आप डाल सकते हैं अथर्वा कॉम्प IT, ओके। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपके ऑप्शंस बढ़ाना है। एंड इतना ही नहीं, लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस तो बढ़ाते हैं, बट वो लोग एक मिस्टेक करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, समझो कैप राउंड 1 में आपको ये नहीं मिला, ये एक एग्जाम्पल है, ओके, मैं एक एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, कैप राउंड 1 में आपको ये नहीं मिला, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अगर कैप राउंड 1 में आपको नहीं मिला, तो उसको उसको फिर डिलीट कर देते हैं, जो जो मेरे हिसाब से गलत है, जो उसको डिलीट कर देते हैं जो मेरे हिसाब से गलत है। आप क्या कीजिए, आपका जो कैप राउंड 1 का जो ऑप्शंस है, उसको आप एज इट इज रखिए, ओके। हु नोस, कभी कोई मिराकल हो जाए और आपको वही ऑप्शन में से फिर से मिल जाए, ओके। तो उसको आप एज इट इज रखिए, उसके नीचे आप ऑप्शंस डालिए। सो डोंट डिलीट द ऑप्शंस वेर यू डिड नॉट गेट द अलॉटमेंट, यू जस्ट ऐड मोर ऑप्शंस। अभी इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए एक और बात बोलूंगा कि इफ यू हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1, put at least 20 colleges in round 2. And when I say 20 colleges, it means at least 40 options. अब इसका क्या मतलब है 20 colleges 40 options? तो सुनिए, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से एक बात बोली थी कि द लोअर योर परसेंटाइल द मोर ऑप्शंस यू शुड पुट, ठीक है। आपका परसेंटाइल 100 है तो आप एक ऑप्शन डालिए, आपका परसेंटाइल 98 है तो आप 10 ऑप्शन डालिए, आपका परसेंटाइल 95 है तो आप 20 ऑप्शन डालिए। तो जैसे जैसे आपका परसेंटाइल कम होते जाता है ना, आपको ऑप्शंस डालना चाहिए ज्यादा। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने तो आपको 300 ऑप्शंस डालने का प्रोविजन दिया है।
तो अगर अगर आपको कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, तो देखिए अगर कैप राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुआ है एंड 2 में भी अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होगा ना, तो आपको बहुत टेंशन आएगा। फिर हो सकता है आप डोनेशन वोनेशन देके कहीं भी सीट ले लेंगे। ओके, तो इससे अच्छा क्या है कि आप कैप राउंड 2 में ना जितना ज्यादा हो सके उतना ऑप्शंस डालिए। कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कम से कम आपको 20 कॉलेज डालना है। अब जब मैं 20 कॉलेज बोल रहा हूँ तो वो है ना कम से कम 40 ऑप्शंस होगा। 40 कैसे होगा, क्योंकि हर कॉलेज में कम से कम कॉम्प आईटी तो होता ही है। आई एम अज्यूमिंग, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कॉम्प आईटी लेना है, ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। मैकेनिकल लेना है तो मैकेनिकल का डालिए। ओके, तो समझो अगर आपको कॉम्प आईटी लेना है, ओके, और आपका परसेंटाइल समझो कम है, तो आप शुरू कीजिए। समझो फॉर एग्जाम्पल आरजीआईटी कॉम्प आईटी, फ्रांसिस कॉम्प आईटी, ठाकुर कॉम्प आईटी, अथर्वा कॉम्प आईटी, उसके बाद LR तिवारी कॉम्प आईटी, ऐसे करके। ओके, तो कम से कम आपको 20 कॉलेजेस डालने हैं। और फिर वो ऑप्शंस डिपेंड करते हैं आप कौन सा ब्रांच डालते हैं वैसा। ठीक है, 20 कॉलेजेस आपको डालने हैं, ये याद रखिए। ओके, अच्छा, अभी ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, बट फिर एक बार आपको बताता हूँ। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपको ये कॉलेज का लिस्ट कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारा टेलर मेड ऑप्शन लिस्ट जनरेटर यूज कर सकते हैं, जो आपको ये पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा वेबसाइट है, ये हमारा होम पेज है। ये होम पेज पे, ओके, engineeringminds.in आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको आपको ये ऑप्शन लिस्ट जनरेटर दिखेगा। नीचे जाके जो भी ब्रांच आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कीजिए। समझो आपको इस ब्रांच में चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक कीजिए, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 to 45 कॉलेजेस का इधर लिस्ट दिखेगा। उसको आप आंख बंद करके बिना सोचे समझे आपकी लिस्ट डाल दीजिए। एंड इधर आप फिल्टरिंग भी कर सकते हैं वेस्टर्न, सेंट्रल एंड नवी मुंबई के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ आपको ये पूरा कॉलेज का रेडीमेड लिस्ट मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अब उसके बाद ये जो इन ऑप्शन फॉर्म ऑफ राउंड 2 and 3, डू नॉट पुट दैट ऑप्शन विच हैज बीन ऑलरेडी अलॉटेड टू यू। तो इसका मतलब क्या, जैसे कि अब हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, तो समझो समझो आपको डीजे संघवी कॉम्प मिल गया है, हाँ, तो आप क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड में, राउंड 2 में जो ऑप्शंस डालेंगे, तो आप सिर्फ इतना ही ऑप्शंस डालना, ये 4। यानी आपको ये डीजे संघवी कॉम्प फिर से इधर नहीं डालना है। इनफैक्ट शायद वेबसाइट आपको डालने ही नहीं देगा। ओके, डालने देता है तो भी आपको नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि वो सीट आपके लिए रिजर्व्ड है। ओके, वो आपको अलॉट हो चुका है, तो वो डालने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट वेबसाइट आपको डालने भी नहीं देगा। ठीक है, ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज देखिए, अगर आपको कैप राउंड 1 में आपका डिजायर्ड चॉइस नहीं मिला या आपको कोई भी कॉलेज में नहीं मिला, तो प्लीज डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। ओके, बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्हेन यू आर फिलिंग द ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 2। क्यों? क्योंकि मेनी स्टूडेंट्स हैव रिजेक्टेड देयर अलॉटमेंट एंड हैव ऑप्टेड फॉर अ सीट इन आईआईटीज एंड एनआईटीज। देखिए कैप राउंड 1 and 2 के बीच में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना अपवर्ड शिफ्टिंग होता है। अपवर्ड शिफ्टिंग होता है। अपवर्ड शिफ्टिंग का मतलब जिन लोगों को वीजेटीआई में मिला था, ओके, वो लोग ट्राई करते हैं आईआईटी या एनआईटीज में शिफ्ट होने का। जिसको एसपीआईटी में मिला था वो वीजेटीआई जाने का ट्राई करेगा। जिसको डीजे संघवी मिला था वो एसपीआईटी जाने का ट्राई करेगा। तो वैसे अपवर्ड शिफ्टिंग होगा। तो क्योंकि ये अपवर्ड शिफ्टिंग होता है ना, तो इससे देर आर चांसेस कि आपको सीट मिल जाए जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ठीक है, दूसरी बात ये कि कैप राउंड 2 का जब अलॉटमेंट होगा, आई रिपीट, कैप राउंड 2 का जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट, ओके, तभी भी आपको वही करना है जो आपने कैप राउंड 1 में किया था। इसका मतलब जब अलॉटमेंट होगा तो आप करेंगे डोंट फ्रीज, एंड डोंट फ्रीज करके आप फिर से बेटरमेंट के लिए जाएंगे राउंड 3 में। हाँ, ये जो बात है जो मैंने अभी बोली कि आप डोंट फ्रीज करना, ये सिर्फ एक ही कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिसको ये अप्लाई नहीं होता है। किसको अप्लाई नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल समझो आपने आपने ये पर्टिकुलर लिस्ट डाला, ये पर्टिकुलर लिस्ट डाला है, ठीक है, एंड इधर समझो आपको वीजेटीआई कॉम्प मिल गया।
अब VJTI कॉम्प मिल गया तो वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा जो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ऑटो फ्रीज हो जाएगा। तो वो आपको डोंट फ्रीज करने ही नहीं देगा। ऑलराइट, तो जब तक आपको डोंट फ्रीज करने का ऑप्शन है, तब तक आप डोंट फ्रीज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है। उसके बाद ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आप बार बार मुझे ये पॉइंट पूछेंगे। ओके, तो इसीलिए इसको अच्छे से देखिए, रीड कीजिए। तो ये पॉइंट क्या बोलता है कि द सीट allotted to you in round 1 will be reserved for you till round 3. I repeat, till round 3, if you do not get a better seat in round 2 or 3. अब इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, मैं अब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एंड क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं ये सब फिर से रिपीट नहीं करूंगा, तो प्लीज आप ये सब सेम चीज मत पूछिएगा। अब देखिए, समझो समझो कैप राउंड 1 में आपने ये ऑप्शन फॉर्म भरा एंड आपको डीजे संघवी कंप्यूटर्स मिल गया। ठीक है, ये कैप राउंड 1 है। अब कैप राउंड 2 के लिए आप ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, कैप राउंड 2 के लिए ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपने ये ऑप्शन फॉर्म भरा, ये वाला ऑप्शन फॉर्म भरा कैप राउंड 2 का। ठीक है। अभी समझो कैप राउंड 2 में, ध्यान से सुनिएगा, आपका बेटरमेंट नहीं हुआ, यानी आपको बेटर सीट अलॉट नहीं हुआ, यानी आपको VJTI कंप्यूटर IT SPIT कंप्यूटर CSE कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। ओके, तो अगर आपको कैप राउंड 2 में नया सीट नहीं मिलता है, नया सीट नहीं मिलता है, तो आपका जो पुराना सीट है, आपका जो पुराना सीट है ये वाला, वो आपके लिए रिजर्व रहता है। यानी कैप राउंड 2 के बाद भी ये आपके लिए रिजर्व है। ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब कैप राउंड 2 का अलॉटमेंट हो गया या जो भी, अब आपको 3 दिन दिए जाएंगे कि अगर आपको फ्रीज करना है तो फ्रीज कीजिए, डोंट फ्रीज करना है तो डोंट फ्रीज कीजिए। समझो अभी आपको, आप परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, होना नहीं चाहिए, बट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेता हूं। अभी आपको ना कैप राउंड 3 में नहीं जाना है। अगर आपको कैप राउंड 3 में नहीं जाना है, तो वो जो आपको 3 दिन मिलेंगे, जैसे अभी आपको 3 दिन दिया गया था, 16, 17, 18, तो वो जो आपको 3 दिन मिलेंगे, उन 3 दिन में आप डीजे संघवी कॉलेज जाके इस सीट को फ्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ऑनलाइन आपको फ्रीज करना है, डीजे संघवी जाके आपको फीस वीस भरना है, प्रोसीजर सेम है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है। बट जैसे कि मैंने बोला, आप फ्रीज मत कीजिए, आप हमेशा कीजिए डोंट फ्रीज। तो आप कैप राउंड 2 में भी डोंट फ्रीज करेंगे। हाँ, अब आप कैप राउंड 3 में जाएंगे। कैप राउंड 3 में भी आप फिर से यही 4 ऑप्शन डालिए, कैप राउंड 3 में भी आप फिर से यही 4 ऑप्शन डालिए। ठीक है। अब समझो कैप राउंड 3 में भी आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, तो आपके लिए ये सीट अभी भी रिजर्व्ड है। ठीक है। तो जब तक आपको कोई नया सीट नहीं मिलता है ना, आपको जो सीट अलॉट हुआ है वो आपके लिए रिजर्व्ड है, वो कहीं भी नहीं जाएगा। आप उसको कैप राउंड 3 के बाद क्लेम कर सकते हैं। जब कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट होगा, तो इधर फ्रीज डोंट फ्रीज नहीं आएगा, आई रिपीट नहीं आएगा। जो भी आपको सीट मिला है वो आपको लेना ही पड़ेगा, ये आपका फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा, फाइनल अलॉटमेंट। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, जो कुछ कुछ लोग अप्लाई नहीं करते, और वो ये कि द मोर यू थिंक द मोर मिस्टेक्स यू विल डू, द मोर यू थिंक द मोर मिस्टेक्स यू विल डू। देखिए सुनिए, अब इसका क्या मतलब है, और इसको, इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। अब पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। तो हमारे वेकेशन बैच में एक स्टूडेंट आता है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ऑलराइट, और उसने हमारा ये वेबिनार भी अटेंड किया था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वेबिनार में, जब कैप राउंड, मैंने एक वेबिनार लिया था, हाउ टू फिल ऑप्शंस फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। ठीक है। तो तभी मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे साइट पे जाना चाहिए। ओके, तो तभी मैंने आपको बताया था कि आपको हमारे साइट पे जाना चाहिए। हमारे साइट पे जाके आपको बेसिकली ये लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। ओके, फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि आपके माइंड में क्वेश्चंस आएगा कि अरे मुझे इतना परसेंटाइल तो नहीं आया, तो मैं ये कॉलेज डालूं क्या, ये कॉलेज नहीं डालूं क्या। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि देखिए, अगर आप ये सब कैलकुलेशंस करने बैठेंगे ना, कि लास्ट टाइम इतना कट ऑफ था, इतना सीट था,
अभी कट ऑफ ये है, अभी सीट इतना है, अभी सबका मेरिट नंबर ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, ये सब आप जितना सोचेंगे ना उतना आप मिस्टेक्स करेंगे। जैसे कि इस स्टूडेंट ने किया, इस स्टूडेंट ने ऐसे ही कुछ तो कैलकुलेशन किया, क्या मुझे नहीं पता, मुझे समझा भी नहीं उसका कैलकुलेशन। और उसने क्या किया, उसने डीजे संघवी मैकेनिकल नहीं डाला, उसने क्या किया, उसने डीजे संघवी मैकेनिकल नहीं डाला। ओके, सो डीजे संघवी में जो मैकेनिकल है वो उसने नहीं डाला। फिर जब अलॉटमेंट हुआ, आई रिपीट, फिर जब अलॉटमेंट हुआ, तो उसका जो फ्रेंड है उसको कम परसेंटाइल है, उसको कम परसेंटाइल है, उसके फ्रेंड को, उसके फ्रेंड को जिसका कम परसेंटाइल ना परसेंटाइल था, उसको डीजे संघवी मैकेनिकल मिल गया। और इसने तो डाला ही नहीं था, तो इसको नहीं मिला। तो इसने मुझे फोन करके बोला कि सर ऐसा ऐसा हो गया, मुझे तो डीजे संघवी मैकेनिकल चाहिए था। तो मैंने बोला चाहिए था तो तुम्हें डालना चाहिए था। तो वो बोल रहा है कि नहीं, मैंने सोचा नहीं मिलेगा ऐसा वैसा। तो तो बस बात यही है कि अगर आप सोचेंगे ना तो आप मिस्टेक्स करेंगे। मैंने आपको बार बार बोला है, अगर आपका परसेंटाइल है 60 और अगर आप बीजेटीआई डालते हैं, एसपीसीई डालते हैं, तो भी आपको क्या प्रॉब्लम है? ओके, आप पे कोई हंसने थोड़ी ना वाला है, आपको कोई सामने से फोन करके कोई कुछ बोलने थोड़ी ना वाला है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो लिस्ट हमने बनाई है ना, इसको आप बिना सोचे फॉलो कीजिए। ओके, क्योंकि अगर आप सोचेंगे तो आप मिस्टेक्स करेंगे, ये आप याद रखिए। ऑलराइट, एनीवे, सो ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये सारे इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल है कैपराउंड 2 के लिए भी एंड कैपराउंड 3 के लिए भी, कैपराउंड 3 के लिए भी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप सब पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड हमारा एक लास्ट बैच शुरू होने वाला है फॉर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑन 9th ऑफ सितंबर। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम 5 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। 5 मिनट के बाद इसीलिए क्योंकि मैं चाहता हूं ये जितने भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ है ना, एक बार आप सब प्लीज इसको रीड कर लीजिए। ओके, और फिर अगर आपको कोई डाउट्स है तो फिर मैं आपको पूछूंगा। बट जो इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी यहाँ है उसके बारे में प्लीज क्वेश्चंस फिर से मत पूछेगा। क्योंकि क्या होगा, अगर आप सेम क्वेश्चन पूछेंगे, मैं आंसर नहीं करूंगा, तो तभी आपको रूड लगेगा, आपको बुरा लगेगा। ओके, सो प्लीज अवॉइड थिंग्स which have been already explained over here. Okay, so take 2-3 minutes, read the instructions, and then we'll start. इंस्टीट्यूट राउंड के बारे में आपका अगर कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज। Good afternoon, sir. So, like, my query मैम, is regarding the दो 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, 2 मिनट, okay. 2 मिनट। हेलो। सेम। हाँ, बराबर। Hello, sir. Hello. यस, क्रिश गांधी बोलिए। क्रिश गांधी, क्रिश गांधी, यस, क्रिश गांधी बोलिए।
हेलो सर। हाँ बोलिए मैम, कृषि हेलो। गांधी। तो हाँ मुझे ये पूछना था कि मुझे अभी लाइक डीजे संघ में CSDS मिला है, और हाँ। लाइक आई एम ट्राइंग फॉर बुकिंग कैप राउंड्स एज वेल। क्या पर क्या? लाइक उसमें मुझे डीजे संघवी में CSDS मिला है, और हम्म। मैं अभी आईटी के लिए ट्राई कर रहा हूँ कैप राउंड के थ्रू भी। पर लाइक आईटी कैप राउंड में मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं। पर तो फिर इंस्टीट्यूट लेवल में अगर मैं जाता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल आई सिक्योर द सीट ऑफ CSDS इन डीजे संघवी आफ्टर कैप राउंड 3, तो इंस्टीट्यूट लेवल में अगर मेरे को आईटी मिलता है, तो चेंज करने का प्रोसेस जनरली कैसे होता है, क्योंकि कोई डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं उसके रिलेटेड। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, और ये जब जब मैं आंसर दूंगा तो ये सिर्फ डीजे संघवी के लिए नहीं होगा, ये हर कॉलेज के लिए होगा। समझो आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज में कैप राउंड में आपको कोई स्ट्रीम मिल जाता है कैप राउंड में, ठीक है, डीजे संघवी हो या कुछ भी हो। आप समझो उसी कॉलेज के आईएलएस राउंड में आपको एक दूसरा स्ट्रीम मिलता है। तो फिर आपको क्या करना होता है, आपको ये सीईटी सेल के वेबसाइट पे आके, ओके, कैप राउंड का सीट कैंसिल करना होता है, ओके, एंड उसके बाद आप आईएलएस का सीट ले सकते हैं। ऑल राइट। तो जो कैंसिलेशन का प्रोसीजर है वो आपको लॉगिन में ही आएगा, वो एकदम इजी होता है, उसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती है। ओके। तो बेसिकली आपको आपके वेबसाइट से कैंसिलेशन करना होता है। सर, ओके। तो मतलब कैंसलेशन का जो ऑप्शन है वो बाद में भी ओपन रहेगा कैप राउंड 3 का लास्ट एडमिशन डेट के बाद भी? हाँ, वो बाद में भी ओपन रहेगा। ओके, थैंक्स सर। ओके। चैतन्य। चैतन्य। यस सर। हाँ बोलो। सर डीजे सांगवी में कॉम्स आईटी छोड़कर बहुत सारे वो मतलब कॉम्स आईटी वाले फील्ड्स हैं। तो आप यू हैव ऑलवेज सेड कि कॉम्स ऑल दोस फील्ड्स आर बेसिकली द सेम, बट ऑप्शन फॉर्म के वक्त हमको उनको कैसे अरेंज करना है? और अब अ, वो तो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमको समझो कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जो बोलते हैं नहीं मेरे को सर डेटा साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुमको अगर डेटा साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है तुम डेटा साइंस पहले डालो, मशीन लर्निंग में ज्यादा इंटरेस्ट है मशीन लर्निंग पहले डालो। अदरवाइज अगर तुम्हारा चॉइस सेम है तो तुम पहले डालो कॉम, फिर आईटी, फिर डेटा साइंस, फिर मशीन लर्निंग, फिर आईओटी, ऐसे। ओके। ठीक वही। है। सोहम। सोहम। ओके, काव्या आचार्य। का सर सोहम, कैन यू हाँ, मी? बोलो। हाँ सोहम बोलो। हाँ सर, मेरे को है ना एसपीआईटी का सीई का सीट मिला है। बट द हम्म। थिंग है कि मेरे को मेल आया कि मैंने जो 1000 रुपीज पे किया है वो लाइक ट्रांसफर नहीं हुआ वैसा कुछ। बट जो वेबसाइट है ना उस पे इट्स शोइंग कि वो प्रोसेस लाइक कंप्लीट हो गया है, कि मैंने वो 1000 पे तुमको कर ना दिया। सीईटी सेल के ऐसे जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होता है ना, उसके लिए हाँ। तुमको सीईटी के हेल्पलाइन नंबर पे या तो कॉल करना पड़ेगा, या फिर उनको उनका राव कैसा है? टिकट जनरेट करना पड़ेगा। बट उसमें कोई रिवर्ट नहीं करा है, तो लाइक मैं सेकंड राउंड के लिए वापस एसपीआईटी सीई डालूं कि ना डालूं? एसपीआईटी सीडी वो शायद तुमको डालने ही नहीं देगा शायद। अच्छा, वो डालने नहीं देगा ना? हाँ, ट्राई करके देख लो, अगर डालने दे रहा डालो, बट वो शायद डालने ही नहीं देगा। अच्छा ठीक है। ओके। थैंक यू। या काव्याचार्य। सर काव्याचार्य। मेरे को ये डाउट है कि अपना योर वर्तक योर कॉलेज वॉइस इज में। काव्या, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, थोड़ा जोर से बोलो। ओके, जश मदानी। जश मदानी। Yeah, sir. So I have two doubts. The first one being that suppose आपने जैसे बोला वैसे VJT या SPIT are the top four this preferences, and then DJ Sangvi CSCDS is my 11th preference, whereas some other student does not put only VJTI and SPIT, so his DJ CSCDS becomes the 7th preference. So his probability of getting that becomes more, right? Or if ऑफ we व्हाट? are of getting CSCDS DJ का? नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो देखो, दो बातें मैं बोलूंगा, दो बातें। पहले तो ये जैसे पॉइंट नंबर 10 मैंने बोला, द मोर यू थिंक द मोर मिस्टेक्स यू विल डू, विच इज व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है। तुम्हारा काम ये सोचना है ही नहीं, ओके। एंड दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं होता है, वो मेरिट वाइज जाएगा। ओके, तो उसको अगर तुम्हारा मेरिट उससे हाइयर है तो पहले तुम्हारा फॉर्म स्कैन होगा, फिर उसका स्कैन, ऐसा। ओके। ऑलराइट, अश्विनी। अश्विनी। हेलो सर। या। इसको सपोज फादर एग्नेल CS में मिला है, एंड नेक्स्ट राउंड में उसको थर्डोमल IT में मिला, बट बाद में इफ शी इज थिंकिंग कि फादर एग्नेल CS इज बेटर देन IT, मैम सो ये वेदर मैंने दैट सीट ऑलरेडी विल बी रिजर्व मैंने फॉर? ऑलरेडी आंसर कर दिया है मैम, प्लीज जो हो चुका है वो मत पूछिए आप, प्लीज। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी।
ओके, अपूर्व पांड्या। यस So, सर, गुड इवनिंग सर। मैं फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने वेबिनार में खास सिखाए हैं आपको एग्जाम्पल लेके, उसके बारे में आप मत पूछिए। ओके, फिर मैं तभी ऑन द स्पॉट आप लोगों को ना बोलूंगा, आपको रूड लगेगा, बुरा लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। अपूर्वा पांड्या, अपूर्वा पांड्या। मेहुल, मेहुल, मेहुल। हेलो या मेहुल, टेल मी। सर, अभी मेरे लड़के को समझो पेपर राउंड 3 में थोड़ा मुझे थोड़ा जोर से बोलिए सर, थोड़ा जोर से। मेरे सन को अभी समझो पेपर राउंड 3 में कोई सीट मिल गया, हाँ, अगर उसको उससे बेटर चाहिए तो वैकेंसी राउंड के लिए जो वेट करने का रहता है उसके लिए क्या रहता है? देखिए कैप, देखिए अब मैं ये ना मैं सबको बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए कैप राउंड 3 में आपको जो सीट मिलता है ना, वो आपको लेना ही है। ओके, ऑलराइट, आपको भले कोई भी सीट मिले ना, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। ओके हाँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप वैकेंसी राउंड में और बेटर सीट ट्राई कर सकते हैं। ओके अगर आपको वैकेंसी राउंड में बेटर सीट मिलता है तो कैप राउंड 3 का जो सीट है, कैप राउंड 3 का जो सीट है ना, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। आपका खाली 1000 रुपीज उसमें जाएगा और वो आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ओके। ठीक नहीं है, तो उसका केप राउंड 3 के बाद फीस भर देना पड़ेगा पहले, वैकेंसी राउंड से पहले? नहीं आपको तो कैप राउंड 3 के बाद फीस भरना ही पड़ेगा। ओके कैप राउंड 3 के बाद जब आप, अब मैं फिर से सबको बोल रहा हूँ, कैप राउंड 3 के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट होता है तो उसमें आपको एडमिशन लेना पड़ता है। देखिए एक वर्ड होता है अलॉटमेंट, एक वर्ड होता है एडमिशन, दोनों अलग अलग चीज है। अलॉटमेंट का मतलब आपको एक कॉलेज दे दिया गया है, ओके, बट आपने एडमिशन नहीं लिया है। एडमिशन का मतलब आपने उधर एडमिशन ले लिया फीस वीस भर के, ऐसा। तो कैप राउंड 3 के बाद आपको एडमिशन लेना पड़ेगा फीस एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे के, ऐसा। ओके, अमूल सर, अमूल सर, अमूल सर, भवी दोषी, भवी दोषी, भवी दोषी, रितिका, रितिका। हेलो सर। या सर मुझे पूछना था कि बीजेटीआई में तो आईएलएस राउंड नहीं है सर, पर उसमें वैकेंसी राउंड होता है? होता है, बट बीजेटीआई में नॉर्मली क्या कोई सीट्स वेकेंट रहता ही नहीं है। खाली वो उसमें मेरे को लगता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है और टेक्सटाइल भी है शायद बीजेटीआई में, तो उसका खाली एक अच्छा आध सीट वेकेंट रहता है, बट अदरवाइज जो नॉर्मल ब्रांचेस है उसके लिए नहीं रहता है। बट टेक्निकली बीजेटीआई में वैकेंसी राउंड होता है, आईएलएस राउंड नहीं होता है, वैकेंसी राउंड होता है। ओके सर। और सर अगर हमको दो इंस्टीट्यूट में वैकेंसी राउंड में ट्राई करना है, एसपीआईटी और डीजे संघवी सर, तो कैसे करेंगे? वो बिकॉज हाँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आपको क्या करना पड़ेगा ना, जब वैकेंसी राउंड शुरू होता है ना, आपके फैमिली के में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको बोलना पड़ेगा छुट्टी लो और सबको काम पे लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली मदर जाएगी एक कॉलेज, फादर जाएगा एक कॉलेज, सन जाएगा तीसरा कॉलेज, ऐसा बेसिकली आपको मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, पर डॉक्यूमेंट्स तो सर ऑलरेडी सबमिट हो गए होंगे ना कैप हाँ राउंड 3 के डॉक्यूमेंट, बाद? हाँ तो जो डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं ना, उसका आपको एक रिटेंशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ। रिटेंशन सर्टिफिकेट का आप फोटो कॉपी करके, ट्रू कॉपी करके रखिए। तो अगर आप अलग अलग कॉलेज में जाते हैं तो फॉर टाइम बिंग आप वो लेके जा सकते हैं। एंड वैसे क्या होता है, आपके लॉगिन में भी वो डिटेल रहता है, तो वो लोग विश्वास कर लेंगे कि भाई आपको मिला है ऐसा। फिर उसके बाद आप ओके फर्दर प्रोसीजर नेक्स्ट डे कर सकते ओके सर, फाइन। हैं। या थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। कशिश खेटवानी, Good evening, sir. गुड इवनिंग। I had a query. If in the cap round, suppose if I fill six up to number 6, and I've been allotted the number 6 college, so in cap round 2, if I want to add one more college, so again my list will be till number 6. Is that possible? I will not fill the last option, you can but add you can add as many options, you can remove as many options, you can do whatever you want in cap round 2 and cap round 3 option form. So when I say okay. whatever you want, I mean it. कैप राउंड 1 में समझो आपने खाली 6 ऑप्शन डाला, कैप राउंड 2 में आप 600, आप डालिए 60 ऑप्शन डालिए, आप डालिए 100 ऑप्शन डालिए, वो आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। Okay. ओके, Okay. Thank you so much, sir. या काव्या जगानी।
Good evening, sir. Yes. Sir, I've right now received DJ Sangvi comp, Hmm. but the institute level seat cutoff of SPIT, I'll easily crack through that. Like I'll easily get SPIT comp via institute level. Okay. So after cap round 3, if I still don't get SPIT comp and I'm still at DJ Sangvi, I'll Hmm. have to take it. I'll have to secure the admission with the demand draft. Correct. Then in the cancellation, will the amount be refunded? 1,000 rupees will be deducted. Remaining will be refunded. Okay, sir. Thank you. Jash. Hi, sir. Hi, Jash. Tell me. Yeah, so I wanted to ask that between SPIT and DJ Sangvi, which is a better college if you want to do masters afterwards? SPIT. Okay, thank Not you. only masters, you should think in perspective of everything. So SPIT is definitely a better college than DJC. Okay, sir. Thank you. Yeah. So. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अभी मुझे एस फ्रांसिस में TFWS सीट IT में अलॉट हुई है, तो Very good. आगे फर्दर कैप राउंड्स में मुझे फादर रॉड्रिक्स में प्लेन कंप्यूटर या CSE में ट्राई करना चाहिए। देखिए ये यानी आप नॉर्मल सीट की बात कर रहे हैं ना फादर एग्नल? यस सर। हाँ देखिए ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे, ठीक है। अभी बहुत बार क्या होता है ना, देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। यस सर। बहुत बार क्या होता है ना, ऐसे लोगों के पास भी इनकम सर्टिफिकेट होता है जिनको एक्चुअली कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके। एंड मेनी टाइम्स आपको जेन्युइनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वो भी आपको एक कॉल लेना है। ओके देखिए कॉलेज वाइज अगर आप स्ट्रिक्टली अगर आप फीस को साइड में रख के सिर्फ कॉलेज सोचेंगे, तो फादर एग्नल बैंड्रा इज डेफिनेटली अ मच बेटर कॉलेज देन फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस भी अच्छा है बट फादर एग्नल बहुत अच्छा है। ओके तो कॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू फादर एग्नल इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज, यू शुड ट्राई टू टेक इन फादर एग्नल। बट अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ओके तो फिर वो आप कॉल लीजिए, आप फ्रांसिस में ही रहिए, ऐसा है। ओके सर, थैंक यू। ओके या पराक्षा। यश पनिकर। जश मदानी। शाश्वत। Yes, sir. Shashwat here. Sir, टेल मी सर अगर मुझे डेटा साइंस में ही है जाना है एंड तो फिर AIDS बेटर ऑप्शन है कि CSEDS बेटर ऑप्शन है? दोनों मैम ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको जो भी बेटर कॉलेज मिलता है ना आप ले लीजिए। मतलब सर मुझे अभी डीजे में AIDS मिला है तो मैं कैप राउंड 2 में डीजे का CSEDS डालूं कि ऊपर के 6 ऑप्शन ही मतलब VJTI जरूरत नहीं है, मैं तो उल्टा बोलूंगा आप SPIT के लिए ट्राई कीजिए, इससे अच्छा। ओके सर, थैंक यू सर। या मोस्ट उत्सव। Hello. Yeah, tell me. Sir, my question is that in institute level admission, is minority given preference? कोई कॉलेज में होता है, जैसे अभी डीजे संघवी में है GCLM उसको बोलते हैं वो लोग। ओके तो कोई कॉलेज में होता है, कोई में नहीं होता है, तो वो आपको इंस्टीट्यूट से ही कंफर्म करना पड़ेगा। Okay, thank you, sir. ओके हर्ष। यस सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वैकेंसी राउंड के लिए हर एक कॉलेज का हमको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा सर? आपने अगर देखिए क्या आपका क्वेश्चन ये है कि ILS भरा है तो भी वैकेंसी भरना पड़ेगा, ऐसा आपका क्वेश्चन है? यस सर। देखिए कोई कॉलेज होती है जैसे SPIT है ना, मेरे ख्याल से SPIT ने बोला है कि अगर आपने ILS फॉर्म भरा है तो यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर वैकेंसी राउंड ऑल्सो। ओके। तो वो जो भी ILS एंड वैकेंसी का रूल्स होता है ना, कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। अब मेरे ख्याल से आई एम नॉट श्योर, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप करेक्ट की आप लोग में से कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो। अब मेरे ख्याल से डीजे संघ भी ये बोलता है कि वैकेंसी का फॉर्म अलग से भरो, ILS का फॉर्म अलग से भरो, शायद ऐसा कुछ है डीजे संघवी का। बट SPIT ने डेफिनेटली बोला है कि एक ही फॉर्म में आपका काम होगा, तो आपको ये कॉलेज से कंफर्म करना पड़ेगा।
Okay, sir. And what about VJTI, sir? VJTI में मैम ILS राउंड होता ही नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें Okay. वैकेंसी राउंड हो सकता है अगर सीट्स वेकेंट बचा तो। उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, सर? हाँ, अगर हुआ तो फॉर्म भर, बट वो नॉर्मली क्या होता है ना, VJTI में जो वैकेंसी राउंड होता है वो टेक्सटाइल वेक्सटाइल उसके लिए होता है, तो अच्छा। वो तो मुझे नहीं लगता आप इंटरेस्टेड हो। नहीं, सर। हाँ ठीक है। जिग्नेश, 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 कमल, कमल, कमल। हेलो सर, सर जिग्नेश जी। हाँ बोलिए जिग्नेश जी। हाँ सर, सर दिस इज रिगार्डिंग ये ठाकुर की जो नई कॉलेज है, ठाकुर हाँ श्याम नारायण हाँ हाँ सर, जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्टेटस, मतलब सॉरी आपका वॉइस सुनने नहीं आ रहा है ठीक से जिग्नेश। जस्ट मिनट सर। ऑलराइट कमल, कमल। Yeah, good evening, sir. Good evening. Kamal हाँ here. या बोलिए। My daughter has been allotted a seat in KJ Somaiya Sayan under linguistic minority. ओके He should now look forward मैंने आपका मोबाइल है in terms बोलिए। of Father Agnel or Thodomal or KJ Somaiya. बेबी साइड की आवाज देते हैं। अदर्स प्लीज कीप क्वाइट। बोलिए बोलिए बोलिए। Sir. Just wanted to ask. She has already been allotted to KJ Somaiya Sayan under linguistic minority. Now, does she need to look forward for Father Agnel or Thodomal in terms of betterment, or या KJ Somaiya is good? नहीं, देखिए आप कहाँ रहते हैं? बोरीवली, बोरीवली रहते सर। हाँ तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना ही चाहिए ना, आपको कैप राउंड 3 तक ट्राई करना ही चाहिए। Okay. And these two are better colleges, Father Agnel and Thodomal, right? हाँ, As आप such. जस्ट फॉलो ये लिस्ट फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई है ना, वो लिस्ट Yes, फॉलो sir. कीजिए। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके Okay. Thank you. Thank you, पलक, sir. पलक बोरा। यस सर। या बोलिए। या सर, आपने बहुत बार ऐसा बताया है कि डीजे संघवी में जो 5 टॉप ब्रांचेस है, कॉम, आईटी, सीएसडीएस, एआईएमएल एंड एआईडीएस, ये सब सेम ही है, इसमें से कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है? करेक्ट। सेम, जब मैं अब सेम बोलता हूँ फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ऐसा। यस यस आई अंडरस्टैंड सर। तो हाँ अभी उसे है ना एक्चुअली मिला है सेंट फ्रांसिस कॉम्प में मिला है, ठीक है। तो ये 5 छोड़ के डीजे संघवी आईओटी साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहिए, सेंट फ्रांसिस कॉम्प छोड़ के? अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली ले लीजिए। भले वो डिफरेंट है, मतलब आपके हिसाब हाँ से सेंट फ्रांसिस कंप्यूटर करने से भी अच्छा है डीजे संघवी आईओटी साइबर सिक्योरिटी, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके या सर, थैंक यू। हाँ या ईशान, ईशान। yes. या टेल मी। Sir, after cap 3, अगर मुझे कोई भी एक फाइनल सीट मिलता है and if I don't want to take admission there, तो सर मुझे कैंसिल का ऑप्शन रहेगा क्या? नहीं, आप मत भरिए सीट एक्सेप्ट, आप उधर जाके फीस भरिए ही मत। वो 3 दिन जो होता है, वो 3 दिन में आप उधर फीस जाके मत भरिए, तो ऑटोमेटिकली आपको नहीं मिलेगा एडमिशन। Still, sir, I will be eligible for the ILS round of other colleges, right? ILS राउंड हैज नथिंग टू डू विद द कैप राउंड्स। आप कैप राउंड में बैठो ही मत, आप एक भी कैप राउंड में मत बैठो, फिर भी आप ILS के लिए बैठ सकते Okay, sir. Thank you very much. हो। या ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी। सर वी फिल द आईएलएस फॉर्म, सो अभी जो कैप 3 के बाद वो इंस्टीट्यूट हमको बताएंगे राइट कि यू हैव टू कम ऑन दिस डे फॉर द हाँ वो मतलब एडमिशन एंड ऑल? वो तुमको ऑलरेडी शेड्यूल दे दिया होगा, नहीं दिया होगा तो तुम्हारे ईमेल पे आएगा, तुमको वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा। अच्छा ओके ओके या ओके। क्रिश, क्रिश, क्रिश। या हितांशी, 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 हितांशी। जश, 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 जश। पीयूषा, पीयूषा, पीयूषा। निमिष, निमिष, निमिष।
Hello, sir. This is Krish, Sunami's mom. Yeah, Can I 1 talk? minute. Yeah, 1 minute. Krish, you talk first. Krish. Yeah. Sir, I have 3 questions. Yeah. First one is, like you said, there are very less chances or there are no chances for VJTI to have any vacancies for computer science. Is Right. that the same for SPIT also? SPIT भी, yeah, I mean, मोस्टली कॉम्प वाले सीट्स तो सब भर जाते हैं. EXTC एंड ऑल कभी एकाध एकाध रहता है. Okay. Second question is the ILS round of SPIT. What is that, a donation round, or how is it? We have to No, pay donation. to ILS it, or- ILS rounds are never donation round, especially for good colleges like SPIT, DJ Sangeet, they don't take donations. Okay. And my third question is, see, my son Krish secured, he's got a seat in Thadomal Shahani for computer engineering. That was our 5th option. Like first 2 were VJTIs, the next 2 were SPIT. We stay in Bandra. That is the reason we had not we put DJ Sanghvi after Thadomal Shahani. So do you think that is the right thing? Yeah, Or yeah. DJ Sanghvi should be before Thadomal? According to me, TSEC is as good as DJ Sanghvi. It's just that लोगों को लगता है DJ Sanghvi is a better college than Thadomal, but personally मेरा ये opinion नहीं है. Okay, so what you did was right. Okay, thank you, sir. Yeah. Now Piyush and Jash, you ask your questions. पहले पीयूष तुम पूछ लो. Yes, sir. About the college only, I want to clarify. सर मुझे मिला है ठाकुर कॉलेज CS मिला है, बट मुझे अभी भगूबाई कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानना था मैडम सर आपसे. भगूबाई कॉलेज जो है ना मैम, वो बाटू से अफिलिएटेड है. बाटू यानी बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी. तो उसको मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, फिर बाकी जैसे आपकी इच्छा. अच्छा, ठीक है सर. ओके, थैंक यू सर. Jash. Yes, sir. Sir, I wanted to ask about vacancy round. Like, can we rely on the last year's cutoff? Like, how do they work? No, you should As in- not. No, you should not. So chances of getting through that, what would you suggest? See, Jash, कैसा है ना कि जो कट ऑफ्स है ये सब है, इसके you can never rely on last year, last 2 year, last year numbers, because there are many factors involved in deciding what will happen this year. Okay, so all you should do is you should just take the best which you are getting right now. So अभी तुमको क्या अलॉट हुआ है? Sir, अभी थर्डोमल AI and DS अलॉट हुआ है, तो हाँ, तो अभी क्या थर्डोमल AI DS हुआ है ना? हाँ. Okay, obviously अभी तुमको DJ संघवी चाहिए होगा, am I right? Yeah, right. तो योर स्ट्रैटेजी शुड बी, और ये मैं सबको बोल रहा हूँ, जो भी सुन रहे हैं मैं सबको बोल रहा हूँ, अभी तुम्हारा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि जब तुम कैप देखो, दो चीज तुमको करना है. 2 चीज. पहला, जब कैप राउंड 2 होगा तो तुमको VJTA, SPIT, DJ संघवी डालना चाहिए. तो कैप राउंड 2 में आप वैसा ट्राई कर रहे हो. और दूसरा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि ऑलरेडी तुमको थर्डोमल मिल गया है, तो तुम ILS में SPIT एंड DJ संघवी का फॉर्म भर के रखो. एट द मोस्ट क्या होगा, तुम्हारा जो 2000 तुम्हारा एप्लीकेशन फीस है वो खाली वेस्ट जाएगा. बट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट एंड डू दिस. सो दैट इज ऑल वी कैन डू. एंड वंस अगेन जश, मैं तुमको फिर से वही बोलूंगा. यू आर द सेम गाय ना हु सिट्स ऑन द लास्ट बेंच विद रिया, राइट? ओके, सो जस्ट तुम ना कैलकुलेशंस कुछ मत करो. ओके, तुम क्या करो, तुम बस जो बेस्ट करना होता है ना वो करो, विदाउट पुटिंग एन एफर्ट इनटू कैलकुलेटिंग थिंग्स. ओके, Okay, sir. ऑलराइट, बाय. ओके जस्ट, या Okay, गुड लक. sir. पीयूषा हो गया, जश हो गया, ठीक है. निमिष बोलो. निमिष. सर, अगर मुझे कैप राउंड फर्स्ट में और कैप राउंड 2 में अगर सेम कॉलेज एलोकेट होता है तो मुझे फीस 1000 रुपीज फीस फिर से भरना जरूरत है? नहीं, ये नहीं. मैं सबको, हितांश, आई विल टेक योर क्वेश्चन. मैं सबको ये बात बोलना चाहूंगा कि एक बार आपने 1000 रुपीज फीस भर दिया ना, उसको फिर से आपको भरने की जरूरत नहीं है. ओके, इनफैक्ट अगर आपको कोई दूसरा कॉलेज भी मिलता है तो भी आपको 1000 रुपीज नहीं भरना है. वो जो 1000 रुपीज वो इंटरनली ट्रांसफर हो जाएगा. ओके. हितांशी, तुम बोलो कि तुम्हारा कभी टर्न नहीं आया था. हितांशी. सर, आई वांटेड टू आस्क कि डीजे संघवी में CS एंड DS जो है, वेयर शुड आई पुट इट एज प्रेफरेंस? लाइक मतलब कट ऑफ वाइज एंड प्लेसमेंट वाइज, वेयर इट स्टैंड्स आउट ऑफ
computer IT and आइडियली तुम ऐसा फॉलो करो, कॉम्प, IT, AIDS, AIML। तुमको अगर AIML डेटा, मिल गया है तो AIML के बाद में CS एंड DS डालूं ना? हाँ, और उसके बाद हाँ बस AIDS तुमको मिल गया है ना। AIML AIML AIDS के बाद में डालूं ना? तुमको एक क्या मिला है, AIML मिला है। हाँ हाँ, तो तुम पहले का ऊपर का 3 डालो, कॉम्प, IT, AIDS बस, एंड CSEDS भी डाल दो चाहिए। हाँ, तो इट इज गुड ना, लाइक AIML अगर डेफिनेट मिला। डेफिनेट। ओके ओके, थैंक यू। या निमिष का हो गया आई गेस। योगिता शाह, योगिता शाह, योगिता शाह। नील, नील। हेलो या नील, टेल मी। या नील, हेलो Rahul, I think that I'm so that I want to participate in multiple institutes, then I have to send my parents also, right, on the same day. Hello. या नील, ask question, नील. Hello. Yes, tell me. Hello, sir. Am I audible? No, Neil, I can't hear you clearly. Okay, Hello. Mehul, Mehul Vadalia, ask question. Mehul, Hello, Mehul, sir. Mehul, सर हेलो, Mehul, ask question. डीजे संघवी आईएलएस फॉर्म का लास्ट डेट आइडिया है सर? Mehul, we can't hear you, Mehul. सर डीजे संघवी का आईएलएस फॉर्म का लास्ट डेट आइडिया है? क्या क्या? डीजे संघवी का आईएलएस फॉर्म का लास्ट डेट हाँ, आइडिया है सर आपको? मेरे पास एक लिस्ट है, वो आपको लिस्ट तो भेजी देगी। ILS का आज है, लास्ट डेट आज ही है, आज ही है। ओके, तो टाइम तो अभी टाइम खत्म हो गया है कि बाकी रहेगा टाइम? अब वो तो शायद हो गया रहेगा, देखिए आप करके देखिए, लॉगिन करके देखिए। और सर डीजे संघवी का वैकेंसी राउंड का डेट्स मालूम आइडिया है? वो एक PDF उन्होंने सर्कुलेट किया है, मैं चाहे तो ग्रुप पे डाल देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। प्लीज। ओके, ओके, थैंक यू। या जय शाह, जय शाह। Hello. Sir, good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बोलिए। Hi, this is Parag Shah, Jai Shah's father. यस सर सर। दो चीजें थी। एक तो जय को डीजे संघवी IT मिला हुआ है, एज ओके, यू सजेस्टेड, हमने उसको अनफ्रीज किया, बेटरमेंट वो 1000 रुपीज भर के सिक्योर करके ओके, सीट को, बट नाउ ही हैज डिसाइडेड, फाइनली डिसाइडेड टू गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ओके, अब सेकेंड राउंड में जो कैप 2 राउंड 2 है, उसमें VJTI, SPIT और डीजे संघवी इलेक्ट्रॉनिक्स डालें या फिर कैप 3 में डालें, क्योंकि डीजे संघवी इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 95% वाले को भी मिला हुआ है, नहीं देखिए, 95% वाले को। आपको डालना चाहिए, डालने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अगर आपको VJTI SPIT नहीं मिलता तो डीजे संघवी इलेक्ट्रॉनिक्स तो कम से कम मिल जाएगा। करेक्ट। ओके, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लेना ही है तो, हाँ तो मैं, हाँ, वही लेना ही है वो, ही हैज नाउ मेड हिज माइंड कि वही लेना है करके। हाँ तो ले लीजिए, आप डालिए, तो बिल्कुल डालिए। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, जस्ट टू क्लैरिफाई। अभी जैसे डीजे संघवी अभी अपना समझो SPIT इलेक्ट्रॉनिक्स या अपना डीजे संघवी इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा कैप 2 में, जैसे आपने बताया उसको अनफ्रीज करना है फॉर कैप राउंड 3, तो जो अभी डीजे संघवी IT मिला हुआ है वो निकल जाएगा और डीजे संघवी इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा अनफ्रीज करने के बाद भी, करेक्ट? दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। सर जब तक आपको नया चॉइस नहीं मिलेगा ना, तब तक आपका पुराना चॉइस बना रहेगा, जैसे ही नया चॉइस मिलेगा पुराना चॉइस पुराना चला जाएगा। ओके, दैट्स इट, वो इतना ही पूछना था, क्लैरिफाई करना। थैंक यू वेरी मच सर। या अजय, Hello. Hello, sir. अजय आस्क क्वेश्चन, अजय। Yeah, sir. I actually got Thakur Computer Science this in Cap Round 1, Okay, and I put Father Agnel Bandra below Thakur because like of some reviews that I heard. But now I'm feeling that I should go try it for that also. So if I change it, if I switch the four, like if I put like Father Agnel above, like in the second option list now, will my Thakur place be gone if I get or like what? If I don't get a betterment, will it be gone or what? do you think I have already answered this? No, but so like उसमें अभी अगर like See this question, I am sorry if I'm sounding rude, but I will not answer things which I have already explained.
Okay, so you have any next question? No. Okay, Henil Parekh. Yes, sir. Henil. Sir, yeah, this is father of Henil Parekh. Yeah. Sir, this is regarding Henil has got allotment in Shah and Anchor, and we Yeah. are staying in Western Line. This is in Chembur. So just wanted to understand this new college you are talking about, Thakur Sham Narayan. How is this आप college, sir? कहाँ रहते हैं? And can we give preference above Shah and Anchor or not? नहीं, आप कहाँ रहते हैं? कांदीवली में रहते सर. अच्छा, आप कांदिवली में रहते हैं? जी सर. वो शायन एंकर मिला है। शाह एंड एंकर का अभी अलॉटमेंट हुआ है तो फॉर कंप्यूटर. ठाकुर से अच्छा फिर आप अथर्वा ट्राई कीजिए। ओके, बट अथर्व में अभी 2 ही ऑप्शन है शायद, कंप्यूटर एंड आईटी. देयर इज नो अदर ब्रांचेस आर देयर. आपको कौन सा अभी चाहिए? तो कंप्यूटर, any field as you suggested, all computer is already allotted in Shah and Anchor. So computer or IT will be the तो आप preference, but डालिए। सी माय सजेशन भी ठाकुर एकदम नया कॉलेज है, ठीक है। ठाकुर यानी वो ठाकुर जो है वो अलग है, ये अलग है, तो यू शुड स्टिल ट्रीट इट एज अ न्यू कॉलेज। तो आई वुड सजेस्ट यू ट्राई फॉर अथर्वा, LR तिवारी, ऑल दोस। Okay. Yeah. And Sumedh will be the last question I'll take. It's a Sunday, so मुझे भी बाहर जाना है। Sumedh के बाद I'll not take new queries. Okay. Yeah. Hello. Good evening, sir. नहीं सुमित, अभी Hello. आपका टर्न नहीं है, अभी आपका टर्न नहीं है। हैनिल का हो गया। पीयूषा आपने ऑलरेडी पूछा है एक बार, पूछिए फिर से क्विकली। पीयूषा। ओके, सचिन जैन। सचिन जैन। Good evening, sir. Sir, this is for my daughter. So I just wanted to understand how are the ladies' seats allocated, because her state rank in the ladies is around 4,000. सर वो जाने दीजिए सर, वो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। आप खाली जैसे आपको बताया गया है, आप खाली ऑप्शंस फॉर्म भरिए, क्योंकि आपके जानने से या नहीं जानने से कुछ होने नहीं वाला है सर। ठीक है? ओके सर। ठीक है, thank you so much, sir. Yeah. Most welcome. Yeah, Miss Tejal. सर आई जस्ट हैड अ क्वेरी कि इन केस अब मैंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है और नेक्स्ट राउंड में सपोज कि जो उसके ऊपर के कॉलेजेस जो मुझे डालने हैं उसमें मुझे द डिजायर्ड स्ट्रीम नहीं मिल रहा है और मुझे उसको भी ऑप्शन नहीं डालना है, ठीक है, तो फिर कैसे वो वर्कआउट करेगा? तो मैंने बताया ना, जो आपको मिला है वो वही रहेगा फिर। मतलब उसमें हमें कैप राउंड 2 में कोई कॉलेज भरना नहीं है मतलब? फिर आप फिर से क्वेश्चन बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रही हूँ सर कि मुझे सब डीजे सांघवी का AIDS लगा हुआ है अभी, ठीक है, और उसके ऊपर वाले जो कॉलेजेस है उसमें समझो कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक से ऐसा बचा है, तो वो मुझे नहीं चाहिए। जब आप नहीं है यानी इसका क्या मतलब? मतलब जब हम बेटरमेंट के लिए जाएंगे तो उसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना होगा? शायद समझ में नहीं आया, आपको दिखाएगा नहीं, आपको जो चाहिए वो आपको डालना होता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स डालिए, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल डालिए, आपको दिखाएगा कुछ नहीं। हाँ, मतलब अगर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए वहां पे और उसके आप वो डालिए, तो आप वो डालिए। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आपका जो अलॉटेड सीट है वो एज इट इज रहेगा। अच्छा, मतलब वहां पे हमें वो डाल ही देना है, मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि उसके सीट्स फुल हो गए हैं और वो हमें नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? उस टाइम पे वो चीजें हमें पता नहीं चलेगी कैप राउंड 2 में? मैम ये है ना, मैं इसका रिकॉर्डिंग है ना जो है कल डालूंगा, आप फिर से देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है? तो आपको शायद आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है मैम? ओके ओके। या योगिता शाह। Yeah, good evening, sir. योगिता शाह। Yeah, hello. Yeah, ma'am. Tell me. Yes, sir. I just want to ask you between RJIT, Vidyalankar, Shah and Anchor, and Francis, which will be the better option, sir? Ma'am, I would request you to check our option list generator. ये जो आपको लिंक दिख रहा है ना, आप ये चेक कीजिए, इसमें जो भी ऊपर नीचे है आप सेम वो ऑर्डर फॉलो। Okay, and so one more thing, like if this computer and IT both are equivalent only, if we get in any of these colleges, we can go for it, na sir? Go for a better college. Comp IT को इतना प्रेफरेंस, यानी मेरे बोलने का मतलब है कॉम्प एंड IT आर इक्वल, समझो। फॉर एग्जांपल आपको फ्रांसिस में IT
फॉर एग्जाम्पल आपको फ्रांसिस में मिलता है कंप्यूटर्स एंड आपको थर्डोमल में मिलता है आईटी, तो आप थर्डोमल आईटी लीजिए इवन इफ यू आर स्टेइंग इन बोरीवली. Okay, and I stay in Parel, sir. So in this options which I told you, which will be better for me, like? वो मैम आपके ऊपर है ना, आपको ट्रैवल करना है नहीं करना है वो आप देखिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको. Okay, okay, sir. Thank you. या मोस्ट वेलकम. उमेश. सर गुड इवनिंग. उमेश सर कैप ये जो है ना आईएलएस सीट है कैप राउंड 3 के बाद चालू होता है राइट. तो कॉलेज पहले से ही वो आईएलएस का प्रोसीजर करते हैं क्या वो लोग, मतलब ऐसा कुछ मैसेज आया था कि कोई कॉलेज करते हैं कोई नहीं करते हैं, जैसे विद्यालंकर तो ने एज स्टार्ट पर कर दिया. गवर्नमेंट रूल्स उन्होंने कैप राउंड 3 के बाद चालू करना चाहिए. नहीं, इस बार ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लास्ट ईयर आया था, इस बार शायद नहीं आया है. तो फिर वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, कोई पहले करते हैं कोई बाद में करते हैं. ओके ओके. या अंकुर. Sir, my son has got admission in DJ AIML. तो डीजे का ILS सीट राउंड के लिए डालना चाहिए कि कैप राउंड इज गुड इनफ? वो तो भी आपका कॉल है, देखिए कोई कुछ बोल नहीं सकता. आप ऐसा सोचिए, आपका 2000 रुपीज ज्यादा जाएगा, टेक अ चांस. अच्छा, ओके ओके कूल, थैंक यू सर. या कृष गांधी. सर आपको पहले भी एक सवाल पूछा, पर आपने जैसे कहा ना कि डीजे संघवी का शेड्यूल बाहर आया है आईएलएस का, तो जस्ट वेंट थ्रू इट. तो उसमें मुझे ये ऑप्शन मतलब कौन सा स्ट्रीम चाहिए, उसका कोई प्रेफरेंस का फॉर्म फिलिंग का डेट नहीं, नहीं वो दिखा नहीं है. होता है, वो नहीं होता है. वो लोग आपको बुलाएंगे उस दिन पे, फिर उस दिन जो खाली है उसमें से आपको एक देख के आपको ले लेना. ये सारा मैं उसको मतलब पूछ ही नहीं पा रहा हूँ यार, इसमें ऑडियो ही नहीं काम कर रहा है. टाइम से स्टार्ट हुआ उधर से बैठने का उधर, और फिर तभी फॉर्म पूछेगी ऑप्शंस का वो लोग. जी क्या मतलब उधर वो दिन जब आईएलएस का फर्स्ट राउंड चालू हो रहा है जो टाइम से, वो टाइम से उधर जाके बैठना होता है और फिर हमें ऑप्शंस का पूछेंगे. हाँ, या पहले तो से कुछ नहीं भरना है वो. हाँ ऐसा होता है. वो ऑन द उसको इसीलिए कभी कभी स्पॉट राउंड बोलते हैं, तो ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करना. ओके, थैंक्स सर. Okay, Parva will be the last query I'll take. No more queries after Parva. Okay, Sumit. Sumit. Yes, sir. Good evening, sir. Yeah. Yeah, basically सर यही पूछना है कि ये जो वैकेंसी राउंड इंस्टीट्यूट राउंड जो है उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आफ्टर कैप राउंड 3 वी हैव टू विजिट पर्सनली, क्या उनका कुछ मैसेज या मेल आता है? आपको ना एक पूरा शेड्यूल दिया होता है, वो हर वेबसाइट हर कॉलेज का अलग होता है. तो कॉलेज क्या करेगा, आपको एक प्रिंटेड शेड्यूल देगा, जैसे डीजे संघवी ने ऑलरेडी दे दिया है, तो वो शेड्यूल आपको फॉलो करना है. ओके ओके. या वेट. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ओके, परवा. Sir, I've secured computer engineering in DJ Sanghvi. So, barring the placements factor, and should I opt for SPIT IT because both the universities are affiliated with Mumbai University? I would recommend that you do. Okay. Sir, I couldn't hear your voice. I Can would you please repeat? recommend you try for SPIT. Okay, sir. Sir, but if I don't get in SPIT IT, then DJ Sanghvi computer engineering is good, or? Yeah, it's good. But लाइफ में हम हमेशा बेटर के लिए सोचते हैं ना. तुम्हारे पास 2 BHK हाउस होगा तो तुम सोचोगे 3 BHK चाहिए, ऐसा. तो ऑलवेज गो फॉर द बेटर वन. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah, all right. Thank you very much. Bye, and all the best to you all.